press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो चिल्ड्रन, आज हम हिंदी कक्षा 6 के जो पूरक पाठ या सप्लीमेंट्री रीडिंग नॉन डिटेल भी हम कह सकते हैं, इसमें आपको बाल राम कथा दिए हैं। बाल राम कथा यानी जो रामायण को आपको पढ़ने के लिए दिए हैं नॉन डिटेल टेक्स्ट में। जो रामायण में आप सभी को पता है कि जो मुख्य पात्रों में कौन कौन से पात्र आते हैं, राम, लक्ष्मण, सीता, भरत, शत्रुघ्न, रावण, ये सारे, और आंजनेय यानी हनुमान जी यहाँ बहुमुखी पात्रों में आते हैं, है ना बच्चों। हम सभी को पता है कि इनके ऊपर बहुत सारे जो फिल्म्स, सीरियल्स आ चुके हैं रामायण के ऊपर। भगवान जो श्री कृष्ण जी ही स्वयं यहाँ धरती पर राम के अवतार पर यहाँ जन्मे हैं, ऐसे हम मानते हैं हिंदू, है ना बच्चों। इसीलिए इस जो पवित्र को या इस जो ग्रंथ को हम महाकाव्य पवित्र ग्रंथ ऐसे हम मानते हैं, है ना। और जो सीता माता है वो स्वयं यहाँ लक्ष्मी के अवतार ही सीता माता है, ऐसे भी हम मानते हैं। यहाँ श्री राम और सीता माता दोनों श्री कृष्ण और श्री कृष्ण जी के जो पत्नी लक्ष्मी माता ही यहाँ मनुष्य के रूप में धरती पर जन्मे हैं, ऐसे हम यहाँ हिंदू मानते हैं और उनको पूजा भी करते हैं, है ना बच्चों। यहाँ इसी के बारे में, यहाँ उनके बारे में आपको दिए हैं रामायण बाल राम कथा में। बाल रामायण भी हम कह सकते हैं। हम रामायण को सीखने से पहले जो रामायण कथा के जो रचयिता है कौन है, रामायण कथा के रचयिता कौन है, रामायण कथा के रचयिता महर्षि वाल्मीकि जी है। महर्षि वाल्मीकि के बारे में हम कुछ जानेंगे। कौन है महर्षि वाल्मीकि जी? यहाँ महर्षि वाल्मीकि जी वाल्मीकि बनने से पहले ये एक बहुत ही क्रूरी और एक डाकू थे, एक शिकारी थे। जंगल में जो आने जाने वाले लोगों को लूटते थे, उनके आभरण, उनके धन, ये सभी को लूटकर अपने जीवन बिताते थे। कौन? रत्नाकर। रत्नाकर कोई और नहीं, ये महर्षि वाल्मीकि जी के जन्म नाम है, पहला नाम है रत्नाकर। ये रत्नाकर ऐसे ही जो लोगों को लूटने समय एक बार महर्षि नारद जी ने, आप सभी को पता है महर्षि नारद जी जो जंगल के रास्ते पर आते हैं, उस समय यहाँ जो रत्नाकर क्या करता है कि महर्षि नारद जी के ऊपर हमला करता है, महर्षि नारद जी से यहाँ लूटने के प्रयत्न करता है। लेकिन महर्षि नारद जी यहाँ जो रत्नाकर को बोलते हैं कि तुम ऐसे जो काम कर रहे हो, ये काम बहुत ही बुरा काम है, ये पाप है, ऐसा जो महर्षि नारद जी बोलते हैं। सुनने के बाद जो वाल्मीकि या रत्नाकर क्या कहते हैं कि मैं ये सारे जो काम को अपने जीवन को बिताने के लिए, अपनी जो पत्नी को पालने के लिए, अपने पेट भरने के लिए ऐसे जो काम को मैं कर रहा हूँ, इसमें कुछ भी पाप मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, ये तो मेरा काम है, ऐसा यहाँ रत्नाकर बोलता है। फिर नारद जी रत्नाकर को समझाते हुए बोलते हैं कि तुम ये जो काम कर रहे हो, पाप का काम, इस जो काम का जो पाप है, इसमें क्या तुम्हारी पत्नी आधा हिस्सा ले सकती है क्या इस पाप में? ऐसे प्रश्न पूछने के बाद रत्नाकर बोलता है कि हाँ, मेरा पत्नी मेरे इस पाप में, क्योंकि मैं ये काम कर रहा हूँ, ये जो काम मेरे पत्नी के पेट भरने के लिए, उसको पालने के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ, इसलिए मेरे इस पाप में मेरे पत्नी की भी आधा हिस्सा है, ऐसा यहाँ रत्नाकर बोलता है। फिर नारद जी, नहीं, ये जो काम तुम कर रहे हो, ये जो काम है, इसका जो पाप पूरा तुम्हारा ऊपर ही है। इस पाप का जो नतीजा क्या होता है, इसको तुम ही भुगतना पड़ता है।
ऐसा यहाँ नारद समझाते हुए बोलते हैं। जो फिर रत्नाकर क्या करते हैं कि नारद जी को एक पेड़ में एक जो रस्सी से बांधकर अपने पत्नी के घर जाता है और वहाँ पत्नी से पूछता है कि मैं ये काम कर रहा हूँ, इस काम में जो पाप मैं कर रहा हूँ, इस पाप में तुम्हारा आधा हिस्सा है, तुम ऐसा मानते हो क्या? तुम्हारा आधा हिस्सा समझते हो क्या? आधा हिस्सा लेते हो क्या इस पाप में? ऐसे पूछने के बाद जो पत्नी क्या बोलती है कि तुम ये जो काम कर रहे हो हमें पालने के लिए कर रहे हो, इसलिए ये जो काम तुम कर रहे हो पाप का काम, क्रूर काम है ना, इसलिए इसका जो पाप भी तुम्हारे ऊपर ही आता है, लेकिन मैं इसमें आधा हिस्सा नहीं ले सकती हूँ। ऐसा बोलने के बाद रत्नाकर को क्या है, उसको कुछ समझ में आता है कि ये जो काम मैं कर रहा हूँ ये बहुत ही गलत काम है। उसको पश्चाताप होता है, इसलिए वो क्या करते हैं, सीधा यहाँ महर्षि नारद जी से मिलने के लिए आता है। फिर नारद जी क्या बोलते हैं कि नारद जी से निवेदन करता है वो, मेरे इस पाप से मैं मुक्त होना चाहता हूँ, पाप मुक्ति करने के लिए मैं क्या करना चाहिए? ऐसे पूछने के बाद नारद जी बोलते हैं कि तुमको भगवान श्री राम को स्मरण करना चाहिए, जप करना चाहिए। ऐसे जप करने से, ध्यान करने से तुम्हें तुम्हारे पापों से मुक्ति मिल जाता है और तुम एक नया व्यक्ति बन जाते हो। ऐसे यहाँ नारद जी समझाने के बाद हमारे जो रत्नाकर क्या करता है कि भगवान राम को ध्यान करते हुए जपते हैं। बहुत साल तक ऐसे ही करते जाते हैं, जपते जाता है। इसके ऊपर एक हुत क्या हो जाता है, यहाँ हुत भी बन जाता है। देखिए ऐसे जो यहाँ इसमें जो जप करने में डूब जाता है, ध्यान में डूब जाता है, भगवान राम के ध्यान में, इनको जो रत्नाकर को पता ही नहीं चलता है कि उनके ऊपर एक हुत यहाँ बना हुआ है, चींटियों के एक हुत बना हुआ है। फिर महर्षि नारद जी उसी स्थान पर आकर देखता है कि ये जो रत्नाकर के ऊपर इतना बड़ा जो हुत बना हुआ है। इसके बाद महर्षि नारद जी हमारे जो रत्नाकर को जगाते हैं। जगाने के बाद रत्नाकर को होश आता है, उस ध्यान से बाहर आता है और उसके जो चेहरा पर, उसके जो सूरत पर यहाँ बहुत सी एक जो रोशनी क्या है दिखाई देता है। वो एक नया आदमी बन गया था। कौन? रत्नाकर। संस्कृत में हुत को हम वाल्मी कहते हैं, इसलिए जो हुत से बाहर निकलने वाले ये जो आदमी को वाल्मीकि नाम से लोग जानना चाहिए, तुम प्रख्याति होना चाहिए वाल्मीकि नाम से। ऐसे यहाँ महर्षि नारद जी ने किसको? रत्नाकर से वाल्मीकि को बनाते हैं। तब से ये महर्षि वाल्मीकि नाम से जाना जाते हैं। समझ में आए ना बच्चों? इससे हमें आगे बढ़कर महर्षि वाल्मीकि जी क्या करते हैं, एक बहुत ही बड़ा महर्षि बन जाते हैं। एक चोर, एक डाकू, एक शिकारी, वो भी क्रूरी, अपने जो इच्छा पश्चाताप से, अपने जो इच्छा बल से और दृढ़ संकल्पता से एक महान व्यक्ति बन जाता है ना। हमें भी ऐसे ही जो अपने बुरे गुणों को छोड़कर यहाँ अच्छा आदमी बनना चाहिए। अच्छे गुणों को अपनाने से भगवान हमें साथ देते हैं और हम भी एक ना एक दिन बड़े व्यक्ति बन जाते हैं और हमारे जीवन में सफलता पाते हैं। समझ में आए ना बच्चों? ऐसे ही आगे ये रत्नाकर जो है महर्षि वाल्मीकि बनकर देखिए हमारे ये महाकाव्य रामायण को रचना करते हैं। अब वाल्मीकि जी के बारे में आप समझ गए ना। अब हम जाते हैं पाठ के ओर। जो पहला आपको यहाँ दिए गए अवधपुरी में राम,
यहाँ राम नाम जपने से जो कोई भी जो दुष्ट शक्ति हमारे सामने नहीं खड़े होते हैं, हमारे पास भी नहीं आते हैं, ऐसे हम हिंदू मानते हैं, है ना बच्चों। इसी के बारे में जो राम कथा के बारे में यहाँ दिए हैं, मैं पहले ही आपको बोल चुकी कि श्री राम और सीता माता ये स्वयं श्री कृष्ण और लक्ष्मी के अवतार हैं। वो भी मनुष्य रूप में यहाँ धरती पर जन्म लेते हैं। ये दशावतार में या श्री कृष्ण के दशावतार में भगवान राम जी के अवतार भी एक है। समझ में आए ना बच्चों। देखिए अवधपुरी में राम, यह कथा अवध की है और बहुत पुरानी है। अवध में सरयू नदी के किनारे एक अति सुंदर नगर था अयोध्या। सही अर्थों में दर्शनीय, देखने लायक, भव्यता जैसे उसका दूसरा नाम हो। अयोध्या में केवल राजमहल भव्य नहीं था, अयोध्या में जो उसकी एक एक इमारत आलीशान थी, आम लोगों के घर भव्य थे, सड़कें चौड़ी थी। देखिए यहाँ अयोध्या के बारे में वर्णन कर रहे हैं कि जो वो कितने शानदार थे, कितने देखने लायक थे, कि यहाँ जो बहुत पुरानी कथा है ये रामायण कथा। अवध में सरयू नदी आप देख रहे हैं, यहाँ जो सरयू नदी के ऊपर आप देख रहे हैं ये जो नगर है ये अयोध्या नगर है। किनारे यानी बैंक अंदर दड़दली सरयू नदी एक सुंदर नगर था। वो नगर का नाम क्या था? अयोध्या। सही अर्थों में दर्शनीय, दर्शनीय का मतलब क्या है? देखने लायक, बहुत ही सुंदर, ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಸುಂದರವಾಗಿರುವಂತಹ ನಗರ ಯಾವುದಾಗಿತ್ತು? ಅಯೋಧ್ಯೆ ಆಗಿತ್ತು। सही अर्थों में दर्शनीय, भव्यता जैसे उसका दूसरा नाम हो। यहाँ अयोध्या के बदले हम भव्यता भी कह सकते हैं। किसको? यहाँ जो अयोध्या को हम भव्यता भी कह सकते हैं, क्योंकि ये दिखने में इतनी सुंदर थी। क्या? अयोध्या नगर। अयोध्या में केवल राजमहल भव्य नहीं था, उसकी एक एक इमारत आलीशान थी, आम लोगों के घर भव्य थे, सड़कें चौड़ी थी, सुंदर बाग बगीचे, पानी से लबालब भरे सरोवर, खेतों में लहराती हरियाली। देखिए ये जो अयोध्या में केवल राजमहल यानी राजा कहाँ रहते हैं उसको हम क्या कहते हैं? राजमहल कहते हैं, है ना। यहाँ अयोध्या में केवल राजमहल ही आलीशान नहीं थे, यानी भव्य नहीं थे। यहाँ जो आम लोग रहते थे, अयोध्या के जो जनता है, अयोध्या के जो प्रजा हैं, उनके घर भी बहुत ही आलीशान थे, बहुत ही सुंदर थे, बहुत ही भव्य थे। सड़कें बहुत ही चौड़ी थे। चौड़ी का मतलब क्या है? बहुत ही ಅಗಲವಾಗಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ, ऐसे यहाँ जो सड़कें बहुत ही चौड़ी थे, ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ರೋಡ್ಗಳಿದ್ವು, ಅಂದರೆ ದಾರಿ ಇತ್ತು, ರಸ್ತೆಗಳಿದ್ವು। ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ರಾಜರ ಮಹಲ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅರಮನೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಾಧಾರಣ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರಜೆಗಳ ಮನೆಯೂ ಸಹಿತ ತುಂಬಾ ಭವ್ಯವಾಗಿತ್ತು, ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿತ್ತು, ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸುಂದರವಾಗಿತ್ತು। ಉನಕೆ ಘರ್ ಕೆ ಸಾಮನೆ ಬಾಗ್ ಬಗೀಚೆ थे, ಅಂದರೆ ಮನೆ ಮುಂದೆ ತೋಟಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಂತೆ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ತೋಟಗಳನ್ನು। ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿರ್ಬೋದು ಆ ಮನೆಗಳು, ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ರಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಮನೆಗಳಿರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಕೇವಲ ರಾಜರದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಜೆಗಳದ್ದು ಸಹಿತ ಇಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾ ಇತ್ತು। और यहाँ जो लबालब भरे सरोवर, पानी से लबालब यानी जो पानी से भरा हुआ सरोवर, ಅಂದರೆ ತುಂಬ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಸರೋವರಗಳು, ಯಾವಾಗಲೂ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನದಿಗಳು, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರಿರ್ತಾ ಇತ್ತು, ನೀರಿಂದ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆನೂ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ। फिर यहाँ के जो बाग बगीचे और यहाँ के खेतों में लहराती हरियाली, ಲಹರಾತಿ ಹರಿಯಾಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಹರಿದಾಡ್ತಿರೋಂತಹ ಹರಿಯಾಲಿ ಅಂದರೆ ಹಸಿರು, ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಂದರೆ ಹಸಿರು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಯಾವಾಗಲೂ ಬೆಳೆ ಒಣಗೋಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾವಾಗಲೂ ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಿನಿಂದ ತುಂಬಿರುವಂತಹ ಹೊಲ ಗದ್ದೆಗಳು ತೋಟಗಳು ಇರ್ತಾ ಇದ್ವು, ಎಲ್ಲಿ? ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ। और हिमती सरयू की लहरों के साथ खेलती थी। यहाँ हवा में हिलती फसलें, फसलें का मतलब क्या है? क्रॉप्स, बेಳೆಗಳು। ये जो हवा में, जब हवा आते हैं तो बहुत भरी हुई जो फसलें रहते हैं और कैसे हिलाते हैं आप देखे होंगे, ಅಂದರೆ
ತುಂಬಾ ಬೆಳೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಬೆಳೆಗಳು, ಬೆಳೆದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಾಗಿರುವಂತಹ ಹೊಲದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬೆಳೆಗಳು ಏನಿದೆ ಅದು ತುಂಬ ಗಾಳಿ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಶೇಕ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ, ಆ ರೀತಿ ಅದು ಶೇಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸರಯೂ ನದಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಲೆಗಳು ಏನು ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಅಲೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಅಲೆಗಳು ಹೇಗೆ ಅಲ್ದಾಡ್ತಾ ಇದೆನೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರುವಂತಹ ಹುಲ್ಲುಗಳು ಅಂದರೆ ಆ ಬೆಳೆಗಳು ಸಹಿತ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಗಾಳಿಗೆ ಅಲುಗಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಶೇಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹರಿದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲೆಗಳು ಹರಿದಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹೇಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಹೇಗೆ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇಬ್ಬರು ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಅಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರುವಂತಹ ಈ ಬೆಳೆ ಇಬ್ಬರು ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೇನೋ, ಆ ರೀತಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಗಾಳಿ ಬೀಸಿದಾಗ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ನೋಡೋರಿಗೆ. ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಭವ್ಯತೆಯಿಂದ ಅಷ್ಟು ಸಮೃದ್ಧಿಯಿಂದ ತುಂಬಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಅಯೋಧ್ಯೆ ನಗರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. लहरों के साथ खेलती थी अयोध्या, हर तरह से संपन्न नगरी थी. संपन्नता कोने अंतरे तक बिखरी हुई, सभी सुखी सब समृद्ध. दुख और विपन्नता को अयोध्या का पता नहीं मालूम था या उन्हें नगर की सीमा में प्रवेश की अनुमति नहीं थी. पूरा नगर विलक्षणता अद्भुत और मनोरमा. देखिए सब ಸಮೃದ್ಧ ಚಾರಿ ಔರ್ ಬಿಕ್ರಿ ಹುಯಿತಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಸಮೃದ್ಧತೆಯಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತ್ತು, ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿತ್ತು. सभी सुखी यानी यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो प्रजा है, अयोध्या के प्रजा, ये सभी बहुत ही सुख से अपने जीवन बिता रहे थे. इनको दुख कैसा है इसके बारे में पता ही नहीं थे और ये दुख का जो शब्द भी उन्हें मालूम नहीं थे. ऐसे यहाँ वर्णन कर रहे हैं. इसका मतलब क्या है, वहाँ के लोग बहुत ही खुशी से अपने जीवन बिता रहे थे. और यहाँ विपन्नता को अयोध्या का दुख और विपन्नता को अयोध्या का पता नहीं मालूम था. दुख और विपन्नता यानी विघ्न, जो कष्ट संकष्ट हम बोलते हैं ना, ऐसे जो कष्ट या दुख यहाँ अयोध्या नगर के अंदर प्रवेश नहीं थे. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು, ದುಃಖ ಮತ್ತು ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ, ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಅಯೋಧ್ಯೆ ನಗರ ಒಳಗಡೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿನೇ ಇರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಬರೀ ಖುಷಿಯಿಂದ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರಜೆಗಳು. ऐसे यहाँ या उन्हें नगर की सीमा प्रवेश की अनुमति नहीं थी. पूरा नगर विलक्षण था, अद्भुत और मनोरम. ये जो पूरा नगर कैसा था, आप चित्र में देखे होंगे कि ऐसे जो दिए हैं यहाँ, ऐसे ही जो वहाँ के इमारतें, प्रजा के घर और वहाँ के जो महल पूरी तरह से समृद्धता से, राज्य भी जो क्या है, यहाँ के फसल, यहाँ के प्रजा, ये बहुत ही सुख से अपने जीवन बिता रहे थे. यहाँ के लोगों को दुख के बारे में पता ही नहीं थे. उसे ऐसा होना ही था. वह कौशल राज्य की राजधानी था. राजा दशरथ वही रहते थे. उनके राज में दुख का भला क्या काम. देखिए उसे ऐसा ही होना ही था. इसका मतलब क्या है, ये जो अयोध्या है ये समृद्धि से और यहाँ के प्रजा खुशी से ही रहना चाहिए थी, क्योंकि यहाँ के जो राजा है ये बहुत ही अच्छा ರಾಜಾ है. इसका मतलब क्या है ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿನ ರಾಜ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ರಾಜ ಆಗಿದ್ದರು. ये क्या करते थे, इसलिए अयोध्या नगर इतने समृद्धि से, इतने वहाँ के प्रजा खुशी से जी रहे थे. वहाँ के राजा कौन है, दशरथ. यहाँ कौन रहते थे, राजा दशरथ रहते थे. उनके राज्य में दुख का भला क्या काम. और ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ, ದಶರಥನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದುಃಖಗಳಿಗೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಾಜಾ दशरथ कुशल योद्धा और न्यायपर शासक थे. देखिए एक कुशल योद्धा का मतलब क्या है, ये एक योद्धा है, कुशल योद्धा. युद्ध कैसे करना चाहिए इसके बारे में भी दशरथ को ठीक तरह से पता रहता था. और एक न्यायपर शासक थे. न्यायपर यानी जो कोई भी प्रजा इनके पास आए तो वो बहुत ही न्यायपरता से न्याय के साथ ही देते थे, कभी भी अन्याय के साथ नहीं देते थे. ऐसे प्रजाओं को यहाँ देखते थे. महाराजा अज के पुत्र, एक कौन के किसके पुत्र हैं यहाँ, अज.
महाराजा आज के पुत्र दशरथ है, महाराजा रघु के वंशज रघुवंशज है। ये जो दशरथ कौन है? रघुवंशज है। आप सुने होंगे राम के अवतार, रघुकुल सोम के अवतार, हम जाने होंगे, हम सुने हैं ऐसे गाना, है ना। ये जो राम दशरथ ये क्या है? रघुकुल वंशज है, रघुकुल के उत्तराधिकारी। रघुकुल की रीति नीति का प्रभाव हर जगह दिखाई देता था, सुख समृद्धि से लेकर बात व्यवहार तक लोग मर्यादाओं का पालन करते थे, सदाचारी थे, पवित्रता और शांति हर जगह थी, नगर में भी लोगों के मन में भी। देखिए ये जो राजा है अज के पुत्र दशरथ है, रघुकुल वंशज है, ये रघुकुल के रीति नीति के बारे में बहुत अच्छे तरह से जानते थे। प्रजाओं को कैसे देखना चाहिए और राजनीति को कैसे उपयोग करना चाहिए, और हमारे प्रजाओं के साथ एक राजा होकर मैं कैसे रहना चाहिए और उनके साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, ये सभी के बारे में, वहाँ के रीति नीति के बारे में राजा दशरथ बहुत अच्छी तरह से जानता था। और वहाँ के लोग जो है, अयोध्या के लोग, वो भी ऐसे ही रहते थे। कैसे रहते थे कि राजा कैसे न्यायपरता से जो बातें करते थे, न्याय से वो रहते थे, अच्छे रहते थे, सद्गुण थे, उसी तरह यहाँ के लोग भी वो कभी भी गलत नहीं करते थे और राजा के जो बात को, आज्ञा को पालन करते थे अयोध्या के लोग। और वहाँ के जो कहा से कि यहाँ बातचीत से लेकर, यानी उनके जो बातें करना वो भी बहुत ही टीकता से, बहुत ही सुंदरता से वो क्या करते थे, बात करते थे लोग आपस में एक दूसरे से। और व्यवहार, ये जो व्यवहार करना का मतलब क्या है, उनके जो कुछ लेना देना, उनके जो काम करना भी कैसे करते थे कि बहुत ही न्यायपरता से करते थे, बहुत ही ठीक तरह से करते थे, बिल्कुल उनके राजा के तरह। जैसे राजा तथा प्रजा, आप ऐसे सुने होंगे ना, ऐसे जो कहावटें सुने हैं ना, ಯಥಾ ರಾಜ ತಥಾ ಪ್ರಜಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಕೇಳಿದಿರಲ್ವಾ. ರಾಜ ಹೇಗಿರ್ತಾನೆ, ಪ್ರಜೆಗಳು ಹಾಗೆ ಇರ್ತಾರೆ. ರಾಜ ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿದ್ದರೆ ಪ್ರಜೆಗಳು ಸಹಿತ ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಕೇಳಿದಿರಲ್ವಾ. यहाँ के राजा भी ऐसे ही थे और यहाँ के प्रजा भी ऐसे ही काम करते थे, व्यवहार करते थे, जीते थे। और वो मर्यादाओं के, एक दूसरे को कैसे मर्यादा देना चाहिए, कैसे सम्मान करना चाहिए एक दूसरों को, ये भी वहाँ के लोग बहुत अच्छे तरह से जानते थे। पवित्रता और शांति हर जगह थी, नगर में भी, लोगों के मन में भी। पवित्रता यानी जो पवित्र रहना, शांति से रहना, एक दूसरे से लड़ना नहीं चाहिए, ये सभी के बारे में एक दूसरे को क्या करना चाहिए, ठीक तरह से सम्मान देकर बातें करना चाहिए, समाधान से, सावधान से बातें करना चाहिए, इस सभी के बारे में यहाँ के लोग बहुत अच्छी तरह से जानते थे। इसीलिए वहाँ के लोग बहुत ही क्या है, सरल सुंदर जीवन बिता रहे थे। राजा दशरथ यशस्वी थे, उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं थी, राज सुख था, कमी होने का प्रश्न ही नहीं था। देखिए राजा दशरथ जो है वो बहुत ही यशस्वी थे। यहाँ जो प्रजा बहुत ही ठीक तरह से जीवन बिता रहे हैं, उनको कुछ भी कष्ट नहीं है। और यहाँ के राजा भी कैसे रहता था, बहुत ही ಯಶಸ್ವಿ थे। ಅಂದರೆ ಯಶಸ್ವಿ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಗೆಲುವಾಗಿರ್ತಿದ್ರು, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಗೆದ್ದಿದ್ರು ರಾಜ ಯಾರು, ದಶರಥ। उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं थी, ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಹಾರ, ಏನೇ ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳಿಗೂ ಸಹಿತ ಅವರಿಗೆ ಏನಿರ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ। ರಾಜ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಅವರಿಗೆ ಏನೇನು ಸಿಗಬೇಕು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಅವರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ। राजसुख था, राजा हो तो उनको राजसुख होना ही चाहिए, कमी होने का प्रश्न ही नहीं। कमी जो क्या कमी होना चाहिए, ऐसे जो राजा है, सद्गुण है ना, इनको यहाँ कुछ भी जो चीज़ों के कमी आने का प्रश्न कहाँ उठता है, ऐसा यहाँ पूछ रहे हैं। लेकिन उन्हें एक दुख था। देखिए ये सभी पाकर भी यहाँ दशरथ राजा को एक दुख था, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಕ್ಕೂ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ। ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಅವರು
ಒಬ್ಬ ರಾಜರಿಗೆ ಏನೇನು ಇರಬೇಕೋ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಆ ಎಲ್ಲ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ದಶರಥರಿಗೆ. ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬ ಯಶಸ್ವಿ ರಾಜ ಆಗಿದ್ದರು ಅವರು. ಯಾರು? ದಶರಥ. ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಜೆಗಳು ಸುಖವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ರಾಜ ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ? ತುಂಬಾ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದಶರಥರಿಗೂ ಸಹಿತ ಒಂದು ಏನಿತ್ತು, ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ದುಃಖ ಇತ್ತು. ಯಾವ ವಿಷಯಕ್ಕೆ? ಛೋಟಾ ಸಾ ದುಃಖ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ದುಃಖ. ಯಾವ ದುಃಖ ಅದು? ಮನ್ ಮೇ ಏಕ್ ಕೋಣೆ ಮೇ ಚಿಪಾ ಹುವಾ ಓ ಬಿ ಕ್ಯಾ ಹೇ? ಮನ್ ಮೇ ಏಕ್ ಕೋಣೆ ಮೇ ಅಂದರೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಬಚ್ಚಿಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಅಂದರೆ ಅವರು ಮುಚ್ಚಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ದುಃಖನ, ಪ್ರಜೆಗಳ ಎದುರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ऐसे यहाँ बोल रहे हैं. वो क्या है दुख? वह रह रह कर उभरता था. रह रह कर यानी अपने आप को समाधान करते हुए भी क्या कर, वो दुख क्या हुआ यहाँ फिर आ जाते हैं. ಅಂದರೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಸಹಿತ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ದುಃಖ ಅದು? उनके कोई संतान नहीं थी, आयु लगातार बढ़ती जा रही थी. देखिए राजा दशरथ को संतान नहीं थे ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಚಿಂತೆ ರಾಜ ದಶರಥರಿಗೆ ತುಂಬಾ ದುಃಖ ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು. उनकी वो भी क्या है, उनके आयु जो है ಅಂದರೆ ವಯಸ್ಸು ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, लगातार बढ़ती जा रही थी ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ हमारे आयु क्या होते हैं, लगातार बढ़ती ही जाते हैं ना. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ವಯಸ್ಸು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಾ ವಯಸ್ಸು? ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ವಯಸ್ಸು ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ऐसे ही यहाँ राजा दशरथ को उम्र क्या हो रही थी, यहाँ बढ़ती ही जा रही थी. ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ವಯಸ್ಸು ಆದಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳಾದರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಸುಸ್ತಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ವಯಸ್ಸಾದಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಆವಾಗ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇರ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಾ ಹೋದ್ರೂ ದಶರಥನಿಗೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. फिर उनकी 3 रानियाँ थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी. देखिए यहाँ दशरथ, राजा दशरथ को 3 ರಾಣಿಯಾ ಥಿ. ಎಷ್ಟಿದ್ರು? 3 ಜನ ರಾಣಿಯರಿದ್ದರು. ಯಾರಿಗೆ? ದಶರಥನಿಗೆ. वो कौन कौन थे? कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी. पहला जो पत्नी कौन है? कौशल्या, दूसरी सुमित्रा और तीसरी जो कौन है? कैकेयी. रानियों के मन में भी बस यही एक दुख था, संतान की कमी. जीवन सुना सुना लगता था. राजा दशरथ से रानियों की बातचीत प्रायः इसी विषय पर आकर रुक जाती थी. राजा दशरथ की चिंता बढ़ती जा रही थी. देखिए तो राजा दशरथ और उनके जो 3 रानियां हैं, इनके मन में एक ही विषय का दुखी थी. वो क्या है कि इनको संतान नहीं हुआ है. तब ये चारों बैठकर, यानी दशरथ और इनके जो 3 पत्नियां हैं, रानियां हैं, वो चारों खुशी से बैठकर बातें करते रहते. तो बीच में ये विषय आए, तो संतान के विषय आए, तो ये सभी क्या हैं, दुखित होकर वही बातचीत करना छोड़ जाते थे. इसी विषय पर ये 3 रानियां और दशरथ बहुत ही दुखी थे. इसके बारे में यहाँ राजा दशरथ तो बहुत काफ़ी क्या करते हैं, चिंता करने लगते हैं. बहुत सोच विचार कर महाराज दशरथ ने इस संबंध में वशिष्ठ मुनि से चर्चा की. देखिए बहुत जो सोच विचार कर, ತುಂಬಾ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ರಾಜ ದಶರಥರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರ ಜೊತೆಗೆ? ಮಹಾರಾಜ ವಶಿಷ್ಠರ ಹತ್ರ, ಮಹರ್ಷಿ ವಶಿಷ್ಠಿಗಳ ಹತ್ರ. ಅಂದರೆ ಇವರು ರಾಜ ಮಹರ್ಷಿಗಳು. ಯಾರು? ವಶಿಷ್ಠ ಮಹರ್ಷಿಗಳು. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗ್ಬೋದೇನೋ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. उन्हें पूरी बात विस्तार से बताई. रघुकुल के अगले उत्तराधिकारी के बारे में अपनी चिंता बताई. मुनि वशिष्ठ राजा दशरथ की चिंता समझते थे. देखिए यहाँ जो राजा दशरथ वशिष्ठ महर्षि के सामने अपने जो चिंता है इसके बारे में पूरी तरह से बता देते हैं. और जो यहाँ संतान ना होने का चिंता क्यों आती है कि क्योंकि ये राजा दशरथ है. दशरथ के बाद यहाँ अयोध्या को कौन देखते हैं राजा बनकर, इसीलिए संतान महाराजाओं को होना ही चाहिए. ಹೌದಾ? ಈಗ ರಾಜರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಆಗಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅವರ ಸಮಯದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳೇ ಬರಬೇಕು ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ. ಹೌದಲ್ವಾ? ರಾಜರಾಗಿ ಅವರೇ ಬರಬೇಕು. इसीलिए वो क्या यहाँ इसके बारे में वशिष्ठ महर्षि के सामने बातचीत करते हैं.
जो समस्या को बता देते हैं और अगले उत्तराधिकारी के बारे में क्या निर्णय लेना चाहिए इसके बारे में यहाँ कौन महाराजा दशरथ पूछते हैं। इसके बाद दशरथ को ये जो मुनि हैं वशिष्ठ महर्षि ये बहुत ही ठीक तरह से दशरथ के जो चिंता को समझते थे, इसलिए वो एक सलाह देते हैं कि क्या सलाह देते हैं कि दशरथ को यज्ञ करने की सलाह दी, पुत्रोष्टि यज्ञ। महर्षि ने कहा आप पुत्रोष्टि यज्ञ करें महाराज, आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। देखिए ये जो महर्षि वशिष्ठ क्या करते हैं कि पुत्रोष्टि यज्ञ करने के लिए यहाँ दशरथ महाराजा को सलाह देते हैं। पुत्रोष्टि यज्ञ क्या होती है? पुत्रोष्टि यज्ञ में पुत्र प्राप्ति करने के लिए जो किए जाने वाले एक यज्ञ को हम क्या कहते हैं? पुत्रोष्टि यज्ञ कहते हैं। समझ में आया ना बच्चों? ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಸಂತಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ? पुत्रोष्टि यज्ञ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ। यहाँ दशरथ भी वो यज्ञ करने के लिए तैयार होते हैं। यज्ञ करने के बाद अवश्य दशरथ को यहाँ संतान प्राप्त हो जाते हैं। इसी के बारे में यहाँ वशिष्ठ महर्षि ने सलाह देते हैं। यज्ञ महान तपस्वी ऋषभृंग की देख रेख में हुआ, पूरा नगर उसकी तैयार में लगा हुआ था। यज्ञशाला सरयू नदी के किनारे बनाई गई। देखिए सरयू नदी के किनारे पर यहाँ क्या हो जाते हैं, यहाँ जो ऋषभृंग आप देख सकते हैं, यहाँ जो ऋषभृंग के जो उपस्थिति में उनके देख रेख में यानी उनके जो ಅವರ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ पुत्रोष्टि यज्ञ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ। यहाँ जो नगर में क्या करते हैं, पूरी तरह से तैयारी करते हैं, विजृंभणा से ये यज्ञ को यहाँ बनाते हैं। वो भी यज्ञशाला यानी जो यज्ञ करने के लिए एक जो स्थान रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं? यज्ञशाला कहते हैं। उस यज्ञशाला में यहाँ पुत्रोष्टि यज्ञ को करते हैं। यज्ञ में अनेक राजाओं को निमंत्रित किया गया। तमाम ऋषि मुनि पधारे। शंख ध्वनि और मंत्रोच्चार के बीच एक एक कर सब ने आहुति डाली। अंतिम आहुति राजा दशरथ की थी। देखिए ये जो पुत्रोष्टि यज्ञ में सिर्फ यहाँ महर्षियों को नहीं, जो बहुत सारे जो राजा महाराजाओं को निमंत्रित किया गए थे यानी आमंत्रित किए गए थे। ये जो सारे महाराजा ऋषि ये सारे क्या करते हैं, यहाँ जो यज्ञ में क्या डालते हैं? आहुति डालते हैं। इसका मतलब क्या है? यज्ञ करने के समय कुछ ಆಹುತಿ डालते हैं। यज्ञ का हम ನಾವೇನು ಎಡೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಕುಂಡಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಜ್ಞದ ಅಗ್ನಿಕುಂಡಕ್ಕೆ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಕೆಲವೊಂದು ಆಹುತಿಗಳನ್ನು ಏನನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆಹುತಿಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ। ಏನು ಆಹುತಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಳ್ಳು ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಶ್ರೀಗಂಧದ ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಆಮೇಲೆ ಪಂಚವಸ್ತ್ರಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರೇಷ್ಮೆ ವಸ್ತ್ರಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಇವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಸಹಿತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಆಹುತಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ। ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಕಾಯಿನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ। ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂದರೆ ಅಗ್ನಿದೇವನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಅಗ್ನಿದೇವನ ಖುಷಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ। ಆಮೇಲೆ ಅಗ್ನಿದೇವನಿಂದ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ವರಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಆಹುತಿಗಳು ಹಾಕೋದು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೆ? ಇದು ಅಗ್ನಿದೇವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ऐसे ही जो सारे जो वहाँ के ऋषि मुनि राजा महाराजा वो वहाँ आए थे, वो सारे क्या करते हैं? वो सभी ने यज्ञ में आहुति डालते हैं। इसके बाद अंतिम आहुति किसके थे? यहाँ राजा दशरथ के थे। राजा दशरथ अंतिम आहुति करते हैं, डालते हैं। यज्ञ पूरा हुआ। ये जो यज्ञ है पुत्रोष्टि यज्ञ, ये पूरी तरह से संपन्न हो जाती है। इसके बाद अग्नि के देवता ने महाराजा दशरथ को आशीर्वाद दिया। देखिए वहाँ अग्नि के जो देवता हैं वो अग्निदेव हम कहते हैं ना, वो क्या करते हैं? ये पूरी तरह से अच्छी तरह से जो पुत्रोष्टि यज्ञ पूर्ण हो जाती है। इसके बाद अग्निदेव संतुष्ट होकर खुशी से यहाँ दशरथ को क्या करते हैं? वरदान देते हैं, आशीर्वाद करते हैं। कुछ समय बाद दशरथ की इच्छा पूरी हुई। ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? ರಾಜಾ ದಶರಥ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡೋ ಯಜ್ಞ ಇಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿದೇವನಿಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ। ಅವರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅವ್ರು ಏನು ಇಚ್ಛೆಗಳಿದೆನೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ನೆರವೇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ। ये जो यज्ञ होने के बाद पुत्रोष्टि यज्ञ पूरा होने के कुछ दिनों के बाद ही ये जो दशरथ के इच्छा है वो पूरी हो जाती है। वो क्या है इच्छा? क्या है? पुत्रोष्टि यज्ञ क्यों करते हैं? क्योंकि
ಪುತ್ರ ಪ್ರಾಪ್ತಿ करने के लिए ಸಂತಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ के लिए ಹೌದಲ್ವಾ ಆ ಇಚ್ಛೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆರವೇರುತ್ತೆ ಈ ಯಜ್ಞ ಆದಮೇಲೆ यहाँ तीनों रानियाँ पुत्रवती हुई। देखिए जो तीनों रानियाँ क्या है पुत्रवती हुई। पुत्रवती का मतलब क्या है ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ 3 ಜನಕ್ಕೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ 3 ರಾಣಿಯರಿಗೂ महारानी कौशल्या ने राम को जन्म दिया और जो चैत्र माह की नवमी के दिन देखिए चैत्र माह के नवमी के दिन ಅಂದರೆ ನಾವು ನವಮಿ ದಿವಸ ಆಚರಿಸ್ತೀವಲ್ವಾ ರಾಮ ನವಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಆಚರಿಸ್ತೀವಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಏನಕ್ಕೆ ಆಚರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅವತ್ತು ರಾಮ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿವಸ ರಾಮನವಮಿ ಅಂತ ಆಚರಿಸ್ತೀವಲ್ವ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರು ಹುಟ್ಟಿದ ದಿವಸನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ चैत्र माह की नवमी के दिन राम पैदा होते हैं फिर किसको यहाँ कौशल्या के पुत्र राम श्री राम चैत्र माह की नवमी के दिन रानी सुमित्रा के 2 पुत्र हुए लक्ष्मण और शत्रुघ्न देखिए रानी सुमित्रा को 2 पुत्र पैदा होते हैं ಇಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಾಗ್ತಾರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಸುಮಿತ್ರನಿಗೆ ಯಾರ್ಯಾರಾಗ್ತಾರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಮತ್ತು ಶತ್ರುಘ್ನರು फिर रानी कैकेयी को पुत्र का नाम भरत रखा गया जो लास्ट तीसरी जो रानी है कौन है कैकेयी को यहाँ भरत नाम की पुत्र पैदा हो जाते हैं समझ में आई ना ये तीनों रानियों को यहाँ 4 बच्चे पैदा होते हैं इसका मतलब क्या है कौशल्या को श्री राम पैदा होते हैं और सुमित्रा को लक्ष्मण और शत्रुघ्न पैदा होते हैं कैकेयी को यहाँ भरत पैदा होता है समझ में आए ना बच्चों फिर राजमहल में खुशी छा गई नगर में बधाइयाँ बजने लगी मंगल गीत गाए गए हर और खुशी उत्सव जैसा दृश्य देखिए ये जो राजा किसके लिए चिंतित थे इस विषय को लेकर वहाँ के प्रजा भी कुछ चिंतित थे ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿನ ರಾಜ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ದುಃಖ ಆಗೋ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೂ ಸಹಿತ ದುಃಖವನ್ನು ತರಿಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಈಗ ರಾಜನಿಗೆ ಅವ್ರ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟಗಳು ನೆರವೇರ್ಬಿಡ್ತು ಇವಾಗ ಮಕ್ಕಳದೊಂದೇ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಹಿತ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ಹೌದಾ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರಜೆಗಳು ಸಹಿತ ಖುಷಿಯಾದರು ರಾಜನೂ ಸಹಿತ ರಾಣಿಯರು ಸಹಿತ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿ क्या करते हैं यहाँ विजृंभता से बहुत ही धूमधाम से नगर में ಆಚರಣೆ करते हैं बहुत ही ಖುಷಿ ಮನಾತೆ हैं ಅಂದರೆ ಇದರ ಆಚರಣೆನ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿದ ಸಂತೋಷನ ಇಡೀ ಊರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಂಚ್ತಾರೆ ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವರು ಸಹಿತ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಮನೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನೋ ಅನ್ನೋ ಥರ ಯಾರು ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ಪ್ರಜೆಗಳು राजा दशरथ प्रसन्न थे उनकी मनोकामना पूरी हुई प्रजा प्रसन्न थी कि दशरथ की चिंता दूर हुई नगर में बड़ा समारोह आयोजित किया गया धूमधाम से आयोजन में दूर दूर से लोग आए राजा दशरथ ने सबको पूरा सम्मान दिया उन्हें कपड़े अनाज और धन देकर विदा किया देखिए ऐसे ही क्या हुआ ये जो संतान प्राप्त होने के बाद राजा दशरथ उनके जो रानियां हैं बहुत ही खुश हो जाते हैं और इसलिए वो इस समारंभ को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं इस जो समारंभ के लिए बहुत ही दूर दूर से राजा महाराजाओं ने भी यहाँ आमंत्रित किए गए थे वो भी आए रहते हैं और जो दूसरे राज्य के प्रजा भी आए रहते हैं वो सभी को यहाँ राजा दशरथ क्या है खुशी मन से वस्त्र दान देते हैं और आभरण दान करके नाण्य दान दे के वहाँ से ವಿದಾ करते हैं ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿರೋ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನಿಗೆ ಬಂದಿರೋ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಹಿತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡೋದು ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡೋದು ಆಭರಣಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡೋದು ಈ ರೀತಿ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡೋದು ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯನ್ನು ಪಡ್ತಾರೆ ಯಾರು ರಾಜ ದಶರಥ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋರು ಸಹಿತ ಯಾರೂ ಬರೀ ಕೈಯಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಾಗಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲರೂ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ದಾನ ಕೊಟ್ಟೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು चारों राजकुमार धीरे धीरे बड़े हुए वे बहुत सुंदर थे सुदर्शन साथ खेलते निकलते तो लोग उन्हें देखते रह जाते देखिए ये जो चारों जो पुत्र हैं वो कैसे थे बहुत ही सुंदर थे देखने में यहाँ के जो प्रजा हैं वो इनको देखते ही रह जाते थे और ये जो खेलने के लिए बाहर जाए तो वहाँ के प्रजाएं
उनको देखते ही रह जाते थे. ಅಂದರೆ ಈ 4 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದರು. ಯಾರು? ರಾಮ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಭರತ, ಶತ್ರುಘ್ನ, ಭರತ್. ಇವರಿಷ್ಟರು ಏನು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದರು. ಆಟ ಆಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರು 4 ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರಜೆಗಳೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಇವ್ರನ್ನೇ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೊತಿದ್ರಂತೆ. ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿದ್ರಂತೆ ಈ ಮಕ್ಕಳು. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಹೌದಾ? ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರೋದು ಯಾರು? ಶ್ರೀರಾಮ್. ಹೌದಾ? ರಾಮ್. ಫಿರ್ ಜೋ ಆಕೆ ಉನ್ಸೆ ಹಟ್ಟಿ ಹಿ ನಹಿತಿ, ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಅಲ್ಗಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ನಾವು ಸಹಿತ ಯಾವ ಮುದ್ದಾದ ಮಕ್ಕಳುಗಳನ್ನು ಅವ್ರನ್ನೇ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀವಲ್ವ, ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು. चारों भाइयों में आपस में बहुत प्रेम था. वे अपने बड़े भाई राम की आज्ञा मानते थे. खेल कूद में लक्ष्मण प्रायः राम के साथ रहते. भरत और शत्रुघ्न की एक अलग जोड़ी थे. देखिए चारों जो भाइयों में बहुत ही क्या है यहाँ जो प्रेम था, वो एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे. यहाँ ಚಾರೋ ಭಾಯ್ಯ ಅಂದರೆ 4 ಜನ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರೆ ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಒಬ್ರನ್ನೊಬ್ರು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಜಗಳಗಳು ನಡೀತಾ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ. और जो तीनों भाइयाँ हैं लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत, जो राम बोलते थे उस बात को बहुत ही जो आज्ञा मानकर ये क्या करते थे, मानते थे, करते थे. ಅಂದರೆ ರಾಮ ಏನಾದರೂ ಹೇಳಿದರೆ ಇವು 3 ಜನ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದರು ಒಂದು ಮರು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ದಿಲ್ಲೇ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅಷ್ಟು ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಅವರುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತಾ? ಇನ್ನು ದೊಡ್ಡವನು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಇವನ ಮಾತು ನಾವು ಕೇಳಿಬಿಡ್ಬೇಕಾ? ಯಾಕೆ ಕೇಳಬೇಕು ನಾವು ಇವ್ರ ಮಾತು? ನಾನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಅವನು ಆ ಥರ ಮಾಡ್ದ ಅಂದರೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು? ನೀವು ಇದೇ ಥರ ಕಿತ್ತಾಡೋದಲ್ವ ಮನೇಲಿ? ಹೌದು ತಾನೇ? ನೀವು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರು ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಕೇಳ್ತೀರಾ? ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳಿದ ಮಾತೇ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ನೀವು. ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. वो किसके लिए बोलते हैं? हमारे भला के लिए बोलते हैं, यानी हमें अच्छा होना चाहिए, इसीलिए वो बोलते हैं. इसलिए हमें बड़ों के बात मानना चाहिए. ದೊಡ್ಡವ್ರ ಮಾತನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಕೇಳಬೇಕು. ಅವ್ರು ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಕೇಳಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎದುರು ವಾದಿಸೋದು, ತಿರುಗಿ ಮಾತಾಡೋದು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ವಿಷಯದಿಂದ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅವ್ರು 4 ಜನ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದರು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅಣ್ಣನ ಮಾತು ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ ಅವರು, ರಾಮನ ಮಾತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ. खेल कूद में लक्ष्मण प्रायः राम के साथ रहते थे. देखिए राम और लक्ष्मण की एक जोड़ी थे. ये बहुत ही एक दूसरे को अच्छी तरह से समझते थे और ये दोनों की एक जोड़ी थे. और यहाँ शत्रुघ्न और भरत के एक जोड़ी थे. ಅಂದರೆ ಇವರಿಬ್ರು ತುಂಬ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರ್ತಿದ್ರು. ಯಾರು? ಭರತ ಮತ್ತು ಶತ್ರುಘ್ನ. ರಾಮ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಅವರಿಬ್ರು ತುಂಬ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರ್ತಿದ್ರು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ऐसे ही जो और बड़े होने पर राजकुमारों को शिक्षा दीक्षा के लिए भेजा गया. यानी आप सभी को पता है कि हम भी ऐसे जो इस काल में हम क्या करते हैं, यहाँ स्कूल के लिए जाते हैं. 2.5 years और 3 years ಅಂದರೆ 3 ವರ್ಷ, 3 साल के बाद हम क्या हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं, हमें स्कूल के लिए भेजते हैं, शिक्षा प्राप्त करने के लिए, एजुकेट करने के लिए हमें, है ना. ನಮಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. जो पिछले ज़माने में क्या करते थे कि वो ऋषि महर्षियों के जो आश्रम भेजते थे, क्योंकि विद्या प्राप्त जो पाने के लिए, विद्या प्राप्त कराने के लिए बच्चों को, यहाँ राज बच्चों को ಅಂದರೆ ರಾಜರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು यहाँ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ವಿದ್ಯಾಪ್ರಾಪ್ತಿ ಕೊಡಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಆಶ್ರಮಗಳಿಗೆ ಋಷಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಹತ್ರ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ऐसे ही यहाँ क्या करते हैं, ये 4 भाइयों को यहाँ आश्रम भेजते हैं. शिक्षा दीक्षा के लिए भेजा गया. उन्होंने कुशल और अपनी विद्या में दक्ष गुरुजनों से ज्ञान अर्जित किया. यानी राजा ये चारों दशरथ के पुत्र हैं, है ना. इनको एक बहुत ही बड़ा महर्षि से विद्या प्राप्त करवाना चाहिए. ऐसे ही यहाँ एक बड़े मुनीस के द्वारा इनको शिक्षा प्राप्त किया जाता है और ये 4 भी बहुत ही कुशल हो जाते हैं. अध्ययन वो शास्त्रों का अध्ययन किया, शास्त्र विद्या सीखी. चारों राजकुमार कुशाग्र बुद्धि थे. जल्दी ही सब विद्याओं में पारंगत हो गए. देखिए चारों जो क्या है, इनको क्या क्या सिखाते हैं वहाँ, जो राजनीति के बारे में सिखाते हैं. एक राजा होकर
प्रजा के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, और एक शत्रु सामने आए तो उनके साथ हम कैसे व्यवहार करना चाहिए, और राजनीति कैसा रहना चाहिए, और शास्त्र के बारे में भी यहाँ सीखना चाहिए। एक राजा होकर सभी के बारे में यहाँ क्या है सिखाते हैं। और ये भी जो 4 जो राजाएं हैं ये बहुत ही कुशाग्र बुद्धि थे, यानी बहुत ही तेजी थे, ತುಂಬಾ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಇದ್ದರು, ಚುರುಕಿದ್ರು. ಇದರಿಂದ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದರು, ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳು ಏನೇ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು ಸಹಿತ ತುಂಬಾ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ರು. ಯಾರು ಈ 4 ಜನ ಮಕ್ಕಳು. फिर वो विद्याओं में पारंगत हो गए. 4 क्या है, वो सारे विद्याएं यहाँ जो गुरुओं के द्वारा सिखाए जाते हैं, ये सभी विद्याओं में यहाँ ये 4 पुत्र क्या हो जाते हैं, 4 बच्चे ಪಾರಂಗತ್ हो जाते हैं, ಅಂದರೆ ಪರಿಣಿತರಾಗ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಏನೇನು ವಿದ್ಯೆಗಳು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅದೆಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಇವರು ತುಂಬಾ ಪರಿಣಿತರಾಗ್ತಾರೆ. जल्द सभी विद्याओं में पारंगत हो गए. राम इसमें सर्वोपरि थे. देखिए राम ये तीनों में से सर्वोपरि ಅಂದರೆ ಏನೇ ಕೇಳಿದ್ರು ಸಹಿತ ಸರಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮತ್ತು ಏನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತಪ್ಪುಗಳು ಸಹಿತ ರಾಮನಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಇವರೆಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿದ್ದು, ಎಲ್ಲರೂ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಹೌದಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಒಬ್ಬ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ, ಹೌದು ತಾನೆ. ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ರಾಮ ಏನು ಇವರು 3 ಜನರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮನಾಗಿದ್ದರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. सर्वोपरि थे, उनमें कई अन्य गुण भी थे, विवेक, शालीनता और न्यायप्रियता. देखिए ये जो गुरु के द्वारा जो शिक्षा प्राप्त किए जाते हैं, ये सारे जो शिक्षा के ये विद्याओं के साथ साथ यहाँ कुछ और अन्य गुण, एक जो अच्छा आदमी बनने के लिए जो भी गुण, अच्छा राजा बनने के लिए जो भी गुण एक व्यक्ति को चाहिए, एक राजा को चाहिए, ये सारे गुण यहाँ जो राम को थे. वो कौन कौन से गुण थे कि विवेक यानी विवेकते, बुद्धि, ಶಾಲೀನತಾ और ನ್ಯಾಯಪ್ರಿಯತಾ. ಅಂದರೆ ಯಾರ ಜೊತೆ ಹೇಗೆ ನಡ್ಕೋಬೇಕು, ನ್ಯಾಯವಾಗಿ, ಮೇಲು ಕೀಳು, ಪ್ರಜೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲು ಕೀಳು ಅಂತ ನೋಡಬಾರ್ದು, ಅವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಎಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಎಂಥ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿನೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೂ ಸಹಿತ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ಯಾರ ಕಡೆಗಿರುತ್ತೋ ಅವ್ರ ಕಡೆಗೇ ನಾವು ವಾದ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರ ಕಡೆಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನ್ಯಾಯವನ್ನೇ ಗೆಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಮನಿಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. राजा दशरथ को राम सबसे अधिक प्रिय थे, ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण और इन मानवीय गुणों के कारण भी. देखिए राजा दशरथ को यहाँ जो राम बहुत ही पसंद थे, क्योंकि ये जो ज्येष्ठ पुत्र, ज्येष्ठ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು, ಮೊದಲನೇ ಮಗ ಹೌದಾ, ಮೊದಲನೇ ಮಗ ಅಂತಲೂ ಸಹಿತ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತು. ಪ್ಲಸ್ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಏನು, ರಾಮನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳಿಂದ ಏನೇನು ನಾವು ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು ಆ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮಾನವೀಯ ಗುಣಗಳು ಸಹಿತ ರಾಮನ ಹತ್ರ ಇತ್ತು. ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಿಂದನೂ ಸಹಿತ ದಶರಥನಿಗೆ ರಾಮ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. फिर राजकुमार कुछ और बड़े हुए, विवाह योग्य नगर में इसकी चर्चा होने लगी. महाराज दशरथ भी ऐसा ही चाहते थे, अपनी संतानों के लिए सुयोग्य वधुए. परिजनों में चर्चा पहले से ही हो रही थी, बाद में पुरोहितों को भी इसमें शामिल कर लिया गया. देखिए राजकुमार कुछ और बड़े हुए, ये जो शास्त्र सकल शिक्षा को प्राप्त करके एक क्या करते हैं कि वापस अपने राज्य आते हैं, यानी अपने जो महल आते हैं, ये वो कुछ बड़े हुए रहते हैं, इसलिए उनके जो शादी के बारे में यहाँ दशरथ चिंता करने शुरू करते हैं. और एक अच्छे जो वधुओं के साथ, अच्छे वधु यानी एक ब्राइडल गर्ल ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬಳು ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ವಧುವನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾರೆ. ವಧು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮದುವೆ ಹುಡುಗಿನೇ ವಧು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಒಬ್ಬಳು ರಾಣಿಯನ್ನು, ಸುಂದರವಾಗಿರೋ ಒಬ್ಬಳು ರಾಣಿಯನ್ನು 4 ಜನರಿಗೂ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ, ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಭರತ ಶತ್ರುಘ್ನರಿಗೂ 4 ಜನಕ್ಕೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಹುಡುಗಿಯರನ್ನು ತಂದು ಮದುವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪರಿಜನೊಮ್ಮೆ
चर्चा पहले से ही हो रही थी, यानी ये जो बड़े होते हैं तब से ही यहाँ क्या है जो ದಶರಥ ಚರ್ಚಾ करने के लिए शुरू कर देते हैं. ಪರಿಜನೋं से ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಜನರ ಹತ್ರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. बाद में पुरोहित को भी इसमें शामिल कर लिया गया. ಪುರೋಹಿತರನ್ನು ಸಹಿತ ಇದರಲ್ಲಿ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಬೋದಾ, ಟೈಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆನಾ, ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಹೆಣ್ಗಳು, ಯಾರು ಸೂಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪುರೋಹಿತರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಸಹಿತ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. फिर जो अयोध्या का राजमहल एक दिन ऐसी ही चर्चा चल रही थी, गहन मंत्रणा, तभी एक द्वारपाल घबराया हुआ अंदर आया. देखिए अयोध्या का राजमहल एक दिन ऐसे ही चर्चा चल रही थी. अयोध्या के राजमहल में जो चारों जो यहाँ राम लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न राजाओं के बारे में यहाँ उनके जो शादी के विषय के बारे में चर्चा कर रहे थे. इसी समय वहाँ एक गहन मंत्रण ಅಂದರೆ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಬರುತ್ತೆ. ಏನು ವಿಚಾರ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ತಬಿ ಏಕ್ ದ್ವಾರಪಾಲ್ ಘಬರಾಯ ಹುವ ಅಂದರಾಯ. ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ದ್ವಾರಪಾಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ದ್ವಾರಪಾಲಕರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ, ಮಹಲನ್ನು ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ವ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸಿಗೆ, ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡೋರ್ ಹತ್ರ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ದ್ವಾರಪಾಲಕರು. ದ್ವಾರ ಅಂದರೆ ಏನು, ಡೋರು, ಗೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ, ಮಹಾದ್ವಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅರಮನೆಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರೋಂತಹ ಒಬ್ಬ ದ್ವಾರಪಾಲಕ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ರಾಜನ ಹತ್ರ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ. ಘಬರಾತೆ ಹುಯಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಬರಿಯಿಂದ ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. अंदर आया, उसने सूचना दी कि महर्षि विश्वामित्र पधारे. देखिए कौन पधारा है, पधारना का मतलब क्या है, आ रहे हैं. तो कौन आ रहे हैं, महर्षि विश्वामित्र. महर्षि विश्वामित्र ಏನು ಇವರು ತುಂಬಾ ಸಿಟ್ಟಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಮಹರ್ಷಿ ಇವರು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ, ಇವ್ರ ಎದುರಿಗೆ ಏನೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾತಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಸಿಟ್ಟಿಂದ ಶಾಪನೇ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇವರು. ಅಂಥ ಒಬ್ಬ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರು. ಅಂದರೆ ಹೆದರ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಅಷ್ಟು ಸಿಟ್ಟಿರ್ತಾ ಇತ್ತು. ನಾವೇನು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ ತುಂಬಾ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅವ್ರ ಹತ್ರ, ಅಷ್ಟು ಸಿಟ್ಟಿರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರ ಹತ್ರ. ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ಇವರು ದ್ವಾರಪಾಲಕರು ಪಾಪ ಬಂದು ದಶರಥನಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೇಳ್ತಾರೆ. उसने सूचना दी कि महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं. महाराज दशरथ तत्काल अपना आसन छोड़कर खड़े हो गए. देखिए महाराज दशरथ तत्काल यानी ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಮ್ಮ सीटನ್ನು बिट्टू, आसन का मतलब क्या है, यहाँ उनके जो राजगद्दी है, उनके जो पीठ है उसको छोड़कर तत्काल ಅಂದರೆ ಅದೇ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ತತ್ಕಾಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು, ಆವಾಗಲೇ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಬರ್ತಿದ್ದಾರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. इसके आगे क्या हो जाते हैं अगले क्लास में हम देखते हैं. अच्छा बच्चों, थैंक यू.